Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukira Bus. I hope you guys are good and doing good. Before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. जैसा कि आप देख रहे थे कि लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो आप आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप को डिटेल में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। वो नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि हम आज क्या करने वाले हैं। नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दिया आपने, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको फाइल भी दे देता हूँ, फाइल नेम। नेस्टेड फॉर लूप, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है, तो वैसे तो इसका मतलब अगर आप देखें तो नेस्टेड कहते हैं कि एक लूप के अंदर एक और लूप। जिस तरह आप अगर आपने C++ या कोई और लैंग्वेज की है तो वहाँ पे भी बिल्कुल लूप्स और नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, और कोई इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है पाइथन में। तो अगर आपने C++ में किया इधर आपको समझने की बहुत ही आसानी रहेगी कि कोई मसला नहीं होगा समझने में। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है। सपोज आप लूप बनाते थे और मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूँ x और उसकी रेंज में रख रहा हूँ, उसकी रेंज में रखता हूँ गाइस, सपोज आप 6 रखते हैं, 6 रेंज रखते हैं, और ये कॉलन लगा के आपको ये इंडेंट लाइन आपको लूप की बॉडी में ले आती है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे गाइस, आप यहाँ पे करते हैं कि आपकी इनर लूप आप स्टार्ट करेंगे और उससे पहले आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद आपने इंटर करना है। तो यहाँ आपने क्या करना है, एक तो आपने आउटर लूप दे दिया, आउटर लूप के अंदर आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, और उसके बाद आपने एक और इनर लूप दे देना है। जब लूप हमारा रन होगा टोटली, जब हम दोनों को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगी कि ये काम क्या हुआ है और इसने काम किस तरह किया है। सपोज गाइस आप क्या करेंगे, एक करैक्टर दे दें, जिस तरह मैंने एक्स वेरिएबल दी, जहाँ पे करैक्टर दे दें उसमें एक स्ट्रिंग को ही पास करवाएं। सपोज आप कोड पास करवाना चाहते हैं, और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप प्रिंट कर दें इसको, करैक्टर को पहले एक्स को प्रिंट करें, उसके बाद करैक्टर को प्रिंट कर दें कि एक्स के साथ हमें शो हो जाए कि जो हमारे पास करैक्टर ले रहा है, सी ले रहा है वो 0 है, फिर ओ ले रहा है 0, फर्स्ट जब प्रिंट होगा। अब यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो उसके बाद समझते हैं ये हुआ किस तरह। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास पहले स्टेटमेंट इनर लूप आई, वो क्या करता है गाइस कि एक्स यहाँ रेंज से वैल्यू लेगा 0, 0 उसने ले ली। उसके बाद वो क्या करेगा कि इनर लूप हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। वो पहले लूप की जो स्टेटमेंट है प्रिंट करके फिर इस लूप में जाएगा, फिर गाइस क्या करेगा, वो वहाँ पे देखेगा कि एक स्टेटमेंट है, एक हमने कोड दिया हुआ है जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, करैक्टर स्ट्रिंग दी हुई है हमने कोड। तो वहाँ पे वो देखेगा कि यहाँ पे मैंने इसको अब प्रिंट करना है, तो एक एक कोड, एक एक स्ट्रिंग में से एक एक करैक्टर को उठाएगा। यहाँ पे जिस तरह उसने सी उठाया फिर उठे, तो वो जब तक बाहर नहीं जाएगा, लूप उस टाइम तक बाहर नहीं जाएगा जब तक ये फुली इस कोड को प्रिंट नहीं करेगा, एक एक करैक्टर को प्रिंट नहीं करेगा। जैसे ही गाइस वो बाहर जाएगा फिर क्या करेगा, रेंज से वैल्यू आएगी 1। वो जैसे इंक्रीमेंट होता था 0 के बाद 1 आता था, इसी तरह 0 से 5 तक जाएगा, लेकिन फिर 1 आएगा। फिर 1 के बाद क्या करेगा, ये उसने स्टेटमेंट प्रिंट की, फिर इनर लूप में गया, यहाँ पे उसने देखा कोड, और इधर से एक एक करैक्टर उठाना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह चलता है, ये एक्स हमारा साथ साथ प्रिंट होता रहेगा 1 1 1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, वो एक्स 1 था हमारा। तो इसी तरह कोड को फिर क्या करेगा गाइस कि फिर लूप में जाएगा, फिर बाहर जाएगा रेंज से, फिर 2 हो जाएगी वैल्यू, फिर 2 हो जाएगी तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करके उसके बाद फिर स्ट्रिंग उठाएगा, स्ट्रिंग में से एक एक करैक्टर को देखेगा, उसके साथ क्या था 2 हमारी वैल्यू हुई थी, उसके साथ साथ रहेगी। फिर इसी तरह सो ऑन ये चलती रहेगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यहाँ 5 तक जाएगा। हमने 0 से 6 तक दिया था तो ये 5 तक लूप प्रिंट करेगा। तो उम्मीद है कि ये आपको
अच्छे से समझ आएगी कि हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर एक और लूप। तो इसके बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। तो इसके बाद का क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई टेबल प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, टेबल नंबर आपने कोई वेरिएबल ले लिया और उसके बाद आपने इनपुट से लेना है, यूज़र से लेना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग आपको मैंने पढ़ाई थी कि कोई, वैसे तो जब भी पहले पहले कोई आप स्ट्रिंग ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, जब इंटर करते हैं कोई लिस्ट वगैरह, तो वो स्ट्रिंग की शक्ल में होती है। तो ये स्ट्रिंग की शक्ल में थी जब आप इनपुट लिखते थे इसके साथ, लेकिन आपने इंट लगा के उसको इंटीजर में चेंज करना है। यहाँ पे आपने इंट लगाया, उसके बाद आप मामूल के मुताबिक आप यहाँ पे लिखें, इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इंटर द नंबर या इंटर द टेबल नंबर जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे कि हमने ये कर दिया, उसके बाद हम लूप चलाएंगे। लूप हम चलाते हैं कि एक्स इन रेंज। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं करूँ 1 से 11 तक, आपको पता है कि टेबल कहाँ तक जाती है, 0 से 10 या 1 से 11, ये आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड है। आपने लूप चला लिया, उसके बाद इंडेंट आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे फिर आपका प्रिंट का काम होगा, आपने प्रिंट करना होगा और ये आपने प्रिंट करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे भी पता है कि हमारा फॉर लूप काम किस तरह करता है। फॉर लूप क्या, टेबल हमने अगर प्रिंट करने तो वो काम किस तरह करते हैं, हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो टेबल नंबर हमने दिया हुआ था, यहाँ पे टेबल नंबर दिया हुआ था, जो टेबल नंबर जो यूज़र से हम ले रहे हैं, ये टेबल नंबर हम यूज़र से लेंगे। उसके बाद गाइज आप क्या करें कि आपने स्टार लगाना होता है। तो ये आपको टेबल प्रिंट करना है, टेबल नंबर हम यूज़र से जो ले रहे हैं। उसके बाद हमारा लूप चलेगा, लूप में से वो वैल्यू उठाएगा एक्स की, यहाँ पे एक्स की एक एक वैल्यू उठाता आएगा 1 से लेकर, पहले टेबल नंबर के साथ 1 को 1 क्रॉस 2, जिस तरह 2 का मैं ले रहा हूँ 2 क्रॉस 1, फिर क्या करेगा 3 इस तरह 2 क्रॉस 2, फिर इस तरह 2 क्रॉस 3। तो ये जो 3 3 2 3 आ रहा है, ये लूप से वैल्यू उठा के लेके आ रहा है 11 तक। तो ये एक्स की वो लूप की वैल्यू होगी। इसके बाद क्या होता है, एक्स के बाद हमारा इक्वल होता है और उसके बाद हमने कहा क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हम एक्स करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद हमने, ये हमारा सिंटेक्स है ये, तो ये हमारा प्रिंट करेगा एक टेबल को। अब ये देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर नंबर, कोई नंबर आप करेंगे इस 5। तो यहाँ पे आप देखें, आपको 5 क्रॉस 1 ये देख रहे हैं आप, आपने नंबर 5 लिया। इधर यूज़र से हमने 5 का टेबल प्रिंट करना चाहिए था, हमने ले लिया। ये जो गाइज 1 से 10 तक जो आ रहे हैं, ये हमने यहाँ से लिए हैं, लूप से आ रहे हैं 1 से। तो ये जो 1x आ रहा था, ये लूप से आ रही है 1 2 3 4 5 6। इसके साथ टेबल तो प्रिंट होता जाएगा, जो हम टेबल नंबर ले रहे हैं 5, उसके साथ क्या करेगा वो एक्स को, तो एक्स ये लूप से ले रहा है 1 2 3, ये 10 तक लेता रहेगा। वो इसके साथ टेबल नंबर के साथ इसको प्रिंट करता जाएगा और हमारे पास वैल्यू आती जाएगी, और इसने 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। तो ये होता है, ये मैंने एग्जांपल ले ली। अच्छा, उसके बाद गाइस आप क्या करते हैं, नेस्टेड लूप की मदद से आप ले लें, तो लूप की मदद से भी आपने ले लिया, सिंपल। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली आप टेबल नंबर, आपने ये जो स्टेटमेंट ली थी, मैं इसी को ही उठाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको आप यहाँ पे करें और ये आपने फिर से आपने ये ले लिया। उसके बाद आप रेंज दे दें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। सपोज आप क्या कर दें, टेबल्स, मैं बहुत सारी टेबल्स प्रिंट करना चाहता हूँ। सपोज 1 से आपकी मर्ज़ी है, सो ऑन, मैं कितने तक करता हूँ कि मेरी मर्ज़ी है, मैं जितना टेबल रखना चाहता हूँ। अभी आप देखिए मैं करता क्या हूँ। तो यहाँ पे आप ये दे दिया, आपका इंटीजर एक टेबल लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लूप लगाना है। यहाँ पे आपने लूप जब लगाएंगे, एक तो आप टेबल लेंगे, टेबल यूज़र से लेंगे कि कितने टेबल इन रेंज, यहाँ पे रेंज ले रहे हैं और रेंज आप ले रहे हैं 2 से स्टार्ट होगा। और जो टेबल आप लेना चाहते हैं, सपोज 1 से स्टार्ट हो रहे हैं जो भी, या आप 10 तक ख़त्म करना चाहते हैं या 9 तक ख़त्म जाना, जो 9 + 1 करेंगे आप, तो वो आपको 10 तक प्रिंट करके देगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप एक और फॉर लूप लगाओगे।
फॉर लूप हमारा क्या करेगा गाइस, एक नंबर लेगा, जो वो नंबर हम लूप से लेते थे, जो एक टेबल के साथ प्रिंट करता जाएगा। टेबल के साथ 2 से टेबल शुरू होगी, 10 तक टेबल आ जाएगी, लेकिन टेबल के साथ जो ये ये प्रिंट हो रहा है 2 3 4 5 6, ये हम लूप से लेंगे नंबर, ये हम लूप से लेना चाहते हैं और इसको हम रेंज देते हैं। इसकी रेंज हम देते हैं 1 to 11 जो हमने दी थी। ओके, ये हमने दे दी। उसके बाद आपका काम है प्रिंट वाला, आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करते वक्त आपने यहाँ पे ये कर देना है कि जो हमारे पास टेबल थी, आप देखें जो टेबल मैं यूज़र से ले रहा हूँ, ये टेबल मैंने यूज़र से ले ली। उसके बाद आप क्रॉस करते हो और उसके बाद आपने क्या करना है, नम जो आपका नंबर ले रहे थे, इस तरह जिस तरह ये टेबल ले रहे थे आप एक टेबल, और उसके बाद लूप में से जो नंबर आ रहा था उसको मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करके इक्वल करते थे आप, और उसमें इक्वल में टेबल क्रॉस नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो नाम को इसके साथ, ये मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, और ये आपका आंसर अभी क्या देता है देखते हैं। यहाँ पे टेबल हमने जो टेबल हम ले रहे हैं यूज़र से, उसके साथ एक लूप चला 1 to 11 तक, और उसको टेबल क्रॉस नाम में मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देगा कितनी टेबल्स प्रिंट करते हैं। ये हम पे सिंटेक्स एरर आ रहा है गाइस, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गाइस ये देखें, हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन नहीं लगाया, ये हमारे पास सिंटेक्स एरर है। तो आप नंबर दें गाइस कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई नंबर देना चाहता हूँ, ये 8 देना चाहता हूँ। तो ये सिंटेक्स ट्रैक कॉल नेम टेबल इज नॉट डिफाइंड, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाट द मैटर, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमने 2 और टेबल +1, तो ये तो हम एक टेबल कर रहे हैं कि वो रेंज में हमारी क्या होगी, लेकिन टेबल्स जो ले रहे हैं तो वो टेबल्स +1 होगा, ये इसलिए हमारी एरर दे रही थी। यहाँ पे आप इसको नोट कर लें, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम जब अब 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, 2 से स्टार्ट होगा, और जो टेबल हम शामिल करना चाहते हैं यहाँ 2 से 4 तक ही प्रिंट करेगा ना, जो हम अगर 5 ले रहे हैं या जो भी 6 तक ले रहे हैं तो 5 तक जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि 5 भी उसके साथ शामिल है तो इसलिए +1 भी करते होते हैं। तो इसमें आप 5 करें तो यहाँ पे आप देखें कि आपको 5 तक टेबल प्रिंट करके उसने दे दिया। तो ये था हमारा फॉर नेस्टेड लूप, और इसके अंदर आप लॉजिक भी समझें कि यहाँ पे हमने पहले जब टेबल का किया उसके बाद हमने यहाँ पे दिया कि टेबल्स, हम टेबल्स ले रहे हैं और वो हमारी रेंज क्या होगी 2 से, और टेबल्स +1 जो हम टेबल्स देना चाहते हैं यूज़र को। सपोज फिर से मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आप देखें, यहाँ 2 से लेकर स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा और मैं टेबल देना चाहता हूँ 8, तो 8 उस टाइम होगा जब मैं टेबल्स +1 करूँगा तो 8 भी उसमें शामिल होगा। फिर वो क्या करेगा, फॉर नम इन रेंज, वो तो 1 और 11 तो ये तो वो लेगा। सपोज ये देख रहे हैं आपने 2 से स्टार्ट किया और ये जो 1 2 हमारे साथ आ रहा है गाइस, ये पहले लूप चलेगा हमारा, ये हमारा फिर इस लूप में हमारे टेबल क्रॉस नाम, सपोज के 2 क्रॉस क्या करेगा 1 इक्वल टू टेबल क्रॉस 1 2 दे देगा। फिर इसी तरह गाइस इनर लूप चलता रहेगा, जिस तरह मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी, ऊपर ये एग्जांपल दी थी आपको कि ये कोड पहले एग्जीक्यूट पूरा होता गया, यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसने बाहर किया और इसी तरह रेंज से वैल्यू ले रहा था। तो इसी तरह ये भी कर रहा है कि इनर लूप उसका कम्प्लीटली वो रन हो रहा है, पहले 2 तक गया, उसको 2 तक किया, 1 से 11 तक यहाँ तक गया, 1 से 11 2 से 10 तक 20 किया, फिर लूप से बाहर जाके फिर क्या करेगा गाइस 2 से 3 हो जाएगी वैल्यू, फिर 3 से फिर इनर लूप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, पूरा कंप्लीट होगा, फिर ये 10 तक कंप्लीट करके फिर क्या करेगा गाइस 4, फिर इसी तरह 4 रेंज से वैल्यू लेके इसमें 4 डालेगा और टेबल। तो इसी तरह हमने यूज़र को 8 तक दिया था और इसने 8 तक हमें प्रिंट करके दे दिया। तो ये था हमारा नेस्टेड फॉर लूप, और इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ये एरर्स जो आती हैं आपकी, ये आपके फ़ायदे के लिए हैं कि लाइव एरर्स आ रही हैं आपकी, और ये कहीं भी नहीं इस तरह पढ़ाई जाती कि लाइव एरर्स आ रही हैं और आपको पता हो, तो ये ख़ुद भी आना ज़रूरी होती हैं, और मैं चाह रहा होता हूँ कि ये एरर्स मेरी आएँ, तो इसीलिए मैं कोई प्रैक्टिस पहले नहीं करता, तो उसी टाइम प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरी एरर्स आएँ और हमारे स्टूडेंट्स को पता चलें कि ये एरर्स हमारी आ रही हैं और ये हमारी भी आ सकती हैं। तो ये आप ख्याल करें कि आपकी एरर्स भी आ सकती हैं, तो ये अच्छा होता है कि एरर्स आएँ और पता चले कि एरर क्यों आई है।
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।